नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। तो ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान में जो बातचीत चल रही थी उसका हुआ क्या है, अपडेट क्या है? तो अपडेट कुल मिलाकर ये है कि ईरान और अमेरिका के बीच अभी भी शर्तों को लेकर तनातनी बनी हुई है और इसी को लेकर बार बार मीटिंग जो है वो कैंसिल हो रही है। और इस बार तो डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला ले लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके दामाद जेरेड कुशनर और साथ ही साथ विशेष दूत जो भेजे जा रहे थे स्टीव विटकॉफ, इनको हम इसीलिए नहीं भेज रहे हैं कि 18 घंटे की फ्लाइट लेकर वो वहां पर जाएंगे और बातचीत का कुछ अगर हल नहीं निकला तो हम अपना समय खराब नहीं करना चाहते। ये डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट करके लिखा है। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि युद्ध को लेकर अभी कोई हम फैसला नहीं लेने जा रहे हैं। मतलब ये कि युद्ध को लेकर अभी कोई तैयारी भी नहीं है और युद्ध को लेकर हम कोई तय नहीं कर रहे हैं कि अभी बातचीत नहीं हो रही है तो वॉर शुरू कर दें या हमला शुरू कर दें। दरअसल मामला क्या है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वहां पर पूरी सुई अटकी हुई अभी भी 2 बार कोशिशें हो चुकी हैं। एक बार तो ईरान ने साफ मना कर दिया कि बैठक में कोई समझौता हो ही नहीं पा रहा है। इसके बाद फिर एक बैठक बुलाई गई थी, लेकिन उसमें हुआ क्या? उसमें ना अमेरिका की तरफ से विशेष दूत पहुंचते हैं, प्रतिनिधिमंडल जो है वो पहुंचता ही नहीं है इस्लामाबाद। और दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची जाते जरूर हैं, लेकिन वहां से फिर वो मस्कट के लिए रवाना हो जाते हैं। उसके बाद अभी अपडेट ताज़ा ये है कि मस्कट से फिर वापस वो इस्लामाबाद पहुंचे हैं और यहां से फिर वो मॉस्को जाने वाले हैं। उन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के साथ मीटिंग की, प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग की। उस मीटिंग को भी उन्होंने सकारात्मक अच्छा बताया, लेकिन मामला अभी भी अटका हुआ है। अब मामला अटका क्यों हुआ है इस बात को समझते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि ईरान की तरफ से यह कह दिया गया बीते 2 दिन पहले कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से नाकेबंदी कर अपना पहला टोल वसूल लिया है, तो उसको यहां कामयाबी मिल रही है। हालांकि ईरान की तरफ से इसके बारे में ज्यादा जानकारी मुहैया नहीं कराई गई, लेकिन अमेरिका की तरफ से जो नाकेबंदी हुई है उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने का फैसला ईरान ने कर लिया था, जबकि बीच में बातचीत हुई थी। और ये जब बातचीत हुई और ये तय हुआ कि इजराइल लेबनान पर हमले बंद कर रहा है, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलने का ऐलान कर दिया गया। लेकिन फिर वापस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कुछ ही घंटों के बाद फैसला होता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद किया जा रहा है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर बात फिर से एक बार आकर टिक गई है, क्योंकि बातचीत नहीं बन पा रही है। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत नहीं बन पा रही है, और अगर ये ऐसी ही परिस्थिति बनी रही तो वैश्विक संकट भी पैदा हो सकता है। कैसे हो सकता है वो यूएन भी जता रहा है कि अगर ये स्थिति बनी रही तो जो खाद है, उर्वरक है, वो नहीं पहुंचेगा, उसकी वजह से संकट पैदा हो जाएगा। लेकिन इस बीच ईरान के मुख्य सैन्य कमान के खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर की तरफ से कहा गया कि अगर अमेरिका पश्चिम एशिया क्षेत्र में अपनी नाकेबंदी, लूट और समुद्री दखल को जारी रखता है तो वो उसका जवाब देंगे। मतलब ये कि ईरान एक बार फिर से साफ तौर पर शब्दों में अमेरिका को यह समझाने में लगा हुआ है कि आप हमको कमजोर समझने की भूल कतई ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो आपने हमारी ताकत देख ली है, वो ट्रेलर था, और हमारी सेना पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है। जाहिर सी बात है कि इतना समय जो मिला है, इतना अभी तो शांति है, अभी तो वॉर नहीं चल रहा है, इसमें ईरान ने अपनी ताकत को और बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि सवाल ईरान की अस्मिता का है जो ईरान कहता आया है। ईरान साफ तौर पर कह रहा है कि हम अपना यूरेनियम भंडार कम नहीं करने वाले। ईरान साफ तौर पर कह रहा है कि हम अपने जो प्रॉक्सी, जिसको अमेरिका कहता है, हम वो हमारे साथी हैं और हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। मिसाइल प्रोजेक्ट जो है वो हमारा जारी रहेगा। अमेरिका अपनी शर्तें मनवाने के लिए कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, और इसी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिका की तरफ से तटोपन नाकेबंदी की गई है। लेकिन नाकेबंदी को लेकर
ईरान की तरफ से यह समझा दिया गया है कि आपकी नाकेबंदी से कुछ नहीं होने वाला, हम इसका जवाब देने के लिए पहले से ज्यादा तैयार हो चुके हैं। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि हम पहले से ज्यादा मजबूत तैयार हैं, देश की संप्रभुता, हितों, क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने में सक्षम हैं। यह भी कहा गया कि हालिया युद्ध में अमेरिका हमारी ताकत को देख चुका है और अभी भी हमारा पूरा कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर बना हुआ है, और अगर अमेरिका नहीं माना तो हम इसको कंट्रोल बरकरार रखेंगे, इस कंट्रोल को छोड़ने वाले नहीं हैं। इसका असर क्या हो रहा है? इसका असर यह हो रहा है कि तेल जो है वो महंगा हो रहा है, क्योंकि या तो दूसरा रूट आपको अख्तियार करना पड़ेगा या फिर यहां से आपको टोल देना पड़ेगा। टोल देंगे तो फिर तेल महंगा होगा, दूसरी चीजें महंगी होंगी, तो उसका असर आम लोगों के जीवन पर पड़ने वाला है। इधर अमेरिका की शर्तों पर बात के लिए ईरान तैयार नहीं है। ईरान मना कर चुका है। ईरान कह चुका है, इस्लामाबाद में मीटिंग हुई, ईरान ने साफ कहा कि हम अपनी शर्तें सामने रख रहे हैं, अमेरिका की शर्तें यहां दिक्कत है और हम उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। चाहे वो न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात हो, चाहे वो मिसाइल प्रोग्राम की बात हो, चाहे वो प्रॉक्सीज की बात हो, हम तैयार नहीं है, ईरान साफ तौर पर कह रहा है। एक चीज और है, आप गौर करिए कि कहां अमेरिका ने बातचीत जो शुरू की थी या ये जंग जो शुरू की थी, उसके पीछे खेल क्या था? उसके पीछे ये चाहते थे, अमेरिका चाहता था कि वहां पर रिजीम चेंज हो जाए, लेकिन आप देख रहे हैं कि अब्बास अराक्ची ही मुख्य बातचीतकर्ताओं में शामिल हैं, वो बातचीत तो वही कर रहे हैं, तो अभी रिजीम चेंज करने वाली तो कोई बात ही नहीं है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान ने अब जहाजों से वसूली करना शुरू कर दिया है, जो मैं आपको खबर बता रहा था। यह रास्ता दुनिया को चलाने वाले तेल और गैस की लाइफलाइन कहा जाता है। 20% तेल यहां से गुजरता है। जाहिर सी बात है कि असर दुनिया पर पड़ता है। अच्छा, इस बीच एक खबर यह आई है कि जापान को अमेरिका की तरफ से तेल मिला है, क्योंकि जापान परेशान हो रहा था। जापान को मिडिल ईस्ट से ही तेल जाता था, लेकिन अब जापान के सामने मुश्किल जब खड़ी हो गई तो जापान ने अमेरिका से तेल मंगवाया है। दूसरे मुल्क भी इस बारे में सोच रहे हैं कि कोई दूसरा रास्ता मिल जाए जहां से तेल का जुगाड़ हो पाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। और इस बात को भली भांति या अच्छे तरीके से ईरान इस बात से वाकिफ है और इसलिए मुतमईन है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर जब तक उसका कब्जा बना हुआ है तब तक वो ईरान से डील कर सकता है। तो बात डील पर अटकी है, लेकिन अभी डील हो नहीं पा रही है और बातचीत भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमने आपको बताया कि एक दौर की बात कैंसिल हो चुकी है और उसके बाद दूसरे दौर की बातचीत में ट्रंप ने कह दिया है कि हमारे अधिकारी जो हैं 18 घंटे का वक्त जाया नहीं करना चाहते। एक बार फिर से इस्लामाबाद पहुंचे हैं अब्बास अराक्ची और वहां पर वो पाकिस्तान के सामने अपनी बात रखने जा रहे हैं। देखना यह है कि इस पाकिस्तान से बातचीत के बाद अमेरिका की तरफ से क्या जवाब इसमें निकल कर आता है। लेकिन फिलहाल बातचीत अटकी हुई है और अभी भी यह तय नहीं हो पा रहा है कि अगले दौर की बातचीत कब शुरू होगी। धन्यवाद।